सुनो, तुमसे कह रही हूँ। मैं हाँ, तुम ही लाल बालों वाली, इधर आओ मेरे पास। आ रही हूँ। हाँ, पकड़ो जरा ये। हाँ, थक गई हूँ मैं। इतनी देर से सामान उठा के घूम रही हूँ मैं, हाथ थक गया है मेरा। देखिए, मैं आपकी मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन जो कुछ आप समझ रही हैं असल में मैं वो नहीं हूँ। लड़की, मैंने तुमसे कुछ पूछा है? चुप करके खड़ी हो जाओ यहाँ पे। मैं तो बहुत थक गई हूँ। ये सारा सामान तुम्हें 4th फ्लोर तक पहुँचाना है। आपको शायद गलतफहमी हुई है, आप ऐसा नहीं कर सकती। मैं कर सकती हूँ ये। तुम्हारे सामने मिस दीदम खड़ी हुई है, याद रखो। और देखना, जल्द ही मैं मुराद साहब की वाइफ बनने वाली हूँ, समझी? बिल्ली को खाम में छींचड़े नजर आ रहे हैं। तो आप हैं मशहूर जमाना दीदम? मैं ही हूँ। अच्छा, तभी तुम्हारे इतने नखरे हैं। देखो मिस दीदम, मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ जो तुम्हारा सामान उठाऊंगी। ये क्या किया? हाँ, सारी चीजें मेरे नीचे फेंकती। नहीं उठाना था तो बता देती मुझे। हाँ, मुझे माफ कर दे, मैं आपकी मदद करती हूँ सारी चीजें उठाने में। सारी चीजें खराब कर दी मेरी तुमने। हाँ, आज तो मेरा दिन ही बुरा है। पता नहीं क्या क्या हो रहा है मेरे साथ। मिस दीदम, आप ये मेडिसिन किस वजह से ले रही हैं, बताना पसंद करेंगी मुझे? मैं प्रेग्नेंट हूँ मेरी दोस्त। ये सारी मेडिसिन डॉक्टर ने दी हैं ताकि बच्चा हेल्दी हो। लाओ, दो मुझे। ये इधर दो। क्या हुआ? दो इधर। कोई बात नहीं, तो मेरी हेल्प करो या नहीं, दीदम खुद ले जाएगी। असली, तुम आ गई? पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, काम पर क्यों नहीं गई? बात सुनो आइपेक, मैं हयात से मिलने उसके ऑफिस गई थी। साथ ही दुरुक को कुछ पेपर्स देने थे जो वो हॉस्पिटल में भूल गया था। गेस करो मैंने वहाँ क्या देखा? मैंने वहाँ दीदम को देखा। अच्छा, उस दीदम का तुम्हें मुंह नोच लेना चाहिए था। मारती उसे। मैं होती ना तो उसे लिटा लिटा के मारती। नहीं, मैं ये तो नहीं कर सकी, लेकिन मैंने उसकी सारी चीजें फ्लोर पे फेंक दी। इधर से उधर उसकी सारी चीजें बिखरी हुई थी और उनमें मेडिसिन भी थी। अब गेस करो मैंने उस मेडिसिन में क्या देखा? क्या देखा तुमने? उसके पास हार्मोन पिल्स थी। हाँ। अच्छा, ये बात है। बेचारी दीदम बहुत होशियार बनती है। वो तो गई, अपने आप को बहुत खूबसूरत समझती है। सारा दिन तो मेकअप करती रहती है अपने मुंह पर। ये दवाई किस चीज की है? क्या वो ज्यादा बीमार है? अरे असली, मेरे सब्र का इम्तिहान क्यों ले रही हो? जल्दी बताओ ना, ये गोलियां किस लिए होती है? अरे सब्र करो, ये दवाएं प्रेग्नेंट होने के लिए होती है। जैसे ही आप प्रेग्नेंट होते हैं आप ये दवा लेना छोड़ देते हैं, वरना ये दवा नुकसान देती है। जैसे ही मैंने दीदम के पास ये मेडिसिन देखी, मैंने उससे पूछा कि दीदम मैडम तुम्हारे पास ये मेडिसिन क्या कर रही है? तो पता है सब मुझे जवाब में क्या कहा? जैसे कि मैं बेवकूफ हूँ, मैं कुछ जानती ही नहीं इस बारे में। पागल बना रही थी मुझे वो। भला बताओ, मुझे कह रही थी कि ये विटामिन की गोलियां हैं, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे जरूरत है। उसके तो फरिश्तों को भी खबर नहीं कि मैं एक नर्स हूँ। यानी धमाका तो अब होगा जब पता चलेगा कि दीदा प्रेग्नेंट नहीं। अब समझ आया। चलो देखते हैं। हयात, तुम प्लेट्स उठाते हुए मुस्कुरा क्यों रही हो? इस मुस्कुराहट की वजह? यानी मेरी खुशी नजर आ रही है? अच्छा चलो मैं बताती हूँ तुम लोगों को। बात यह है कि आज मेरी मुराद की दादी से बात हुई थी, मिसेस आजमी से। हाँ? तुम तो ऐसे खुश हो रही हो जैसे तुम्हारी शादी की बात हुई है। मजाक मत उड़ाओ मेरा। वैसे भी एक अरसे के बाद मुझे खुशी मिली है। अच्छा ये बताओ कि क्या कहा उन्होंने?
दादी ने मुझसे ये बात खुद कही कि मुराद के साथ कोई और है और वो चाहता किसी और को है, और कहा जिससे वो प्यार करता है अगर वो उसका इंतजार करे तो एक दिन वो उसके साथ होगी। ये कोई खुश होने की बात है? और क्यों खुश ना हूं मैं एपिक? इस बात का ताल्लुक मुझसे ही तो है, और इससे ज्यादा मैं कुछ सोचना नहीं चाहती हूँ। मेरा दिल पहले ही बहुत दुख झेल चुका है, अब और नहीं। हाँ एपिक, हमें उसे बता देना चाहिए कि दीदम प्रेग्नेंट ना हो सकता है वो झूठ बोल रही हो। असली यार, पहले हमें कंफर्म करने दो, फिर उसे बताएंगे, समझी? पहले हम जाकर इस बारे में मालूम करेंगे और इस केस के सारे सबूत हमने इकट्ठे करने हैं। सारे सबूत इकट्ठे करके उसके सर पे मारेंगे ताकि दीदम नीचे गिर जाए। समझे मेरी बात को? अब जाके उसके सामने मुंह मत खोल देना तुम। अच्छा एपिक, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। हमें इन्वेस्टिगेशन करनी होगी कि पता तो चले दीदम प्रेग्नेंट है या नहीं, फिर बताएंगे उसे। चाहे अब कुछ भी हो जाए असली, हमें सबूत इकट्ठे करने होंगे। हाँ, थोड़ा सा इधर उधर घूमना पड़ेगा मगर कोई नहीं, तुम फिक्र मत करो, सब हो जाएगा। ठीक है, तुम देख लेना। मैं अकेली? अच्छा, मैं भी। थैंक यू। सुजैन से बात हुई थी आज, रिसेप्शन की जगह ढूंढ रही है वो। कोई अच्छी जगह नजर में है तो बताओ मुझे। उसके जगह देखने से क्या होता है, जहाँ मुराद चाहेगा वहीं शादी होगी। वैसे भी हम लड़के वाले हैं तो हमारी बात मानी जाएगी। क्या मतलब है? क्या हम लड़की वालों से मशवरा भी नहीं ले सकते? दारिया, पहले तुम ये तय कर लो कि तुम उनकी तरफ हो या हमारी तरफ। आजकल तुम उसकी बड़ी तरफदारी करने लग गई हो। मेरी वजह से आप लोग परेशान मत हो दादी जान, क्योंकि ये शादी कोई इतनी बड़ी नहीं है। छोटी सी तकरीब करनी है और ज्यादा लोग भी नहीं बुलाने इसमें। उप्स, अराडा का फोन? इस वक्त क्यों कॉल आ रही है इनकी? कैसे हैं आप? क्या? कहां पर? Aşk laftan anlamaz.